Welcome all. In this video, we will study some problems on one-dimensional motion under uniform acceleration, and we will use kinematical equations to do so. I hope you remember the kinematical equations we derived in the last video. Final velocity v is equal to initial velocity u plus acceleration into time. So v is the velocity after time t, and u is the at time t is equal to 0. Then final velocity square v square is equal to u square plus twice as, that is 1. Then we have distance traveled s is equal to u into t plus half a t square. And also we can write that v average, the average velocity, which is s by t, is also equal to u plus v upon 2. So these are the formulas which we can use to solve the problems. Now let's see how we can go on about it. So let's solve this first one. A ball is thrown upwards with speed of 20 meter per second. What is the maximum height attained by the ball? Take g is equal to 10 meter per second square. So what is given? So initial velocity u is given 20 मीटर पर सेकंड. सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल फेंका है, और आपको मालूम है कि अब एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है. सो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. तो धीरे धीरे क्या होता है, ये बॉल जैसे 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन साथ साथ इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये रिटार्डेशन मोशन है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है. तो बॉल धीरे धीरे स्लो होगा, धीरे धीरे स्लो होगा, एक जगह पर जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी, एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट फॉलिंग बैक. सो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जो वेलोसिटी हो रही है वो कितनी है? सो फाइनल वेलोसिटी, राइट, वो कितनी है? v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. हियर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट क्या उसके बाद, यानी टॉप पे जाने के बाद बॉल रुक रहा है? नहीं, उसके बाद में वो नीचे आना शुरू करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी. तो हमें उसके बाद का कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि हाईएस्ट पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट हुआ, क्योंकि तब तक का ही हमें कैलकुलेशन करना है, राइट. सो एस हमें निकालना है. लेट्स से दिस एस या फिर एच जिसे बोल सकते हैं हम लोग, हाइट, वो हमें निकालना है. दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. So what is the kinematical equation which we can use in this case? So the kinematical equation we can should have initial velocity, final velocity, acceleration, and the height. So the formula we have is v square is equal to u square plus twice as. That is the kinematical equation we have available with us. But in this case, as g is acting, the acceleration is acting in the opposite direction, right? So we should take a is equal to minus g, which is equal to minus 10 meter per second square. So let's put the values now. So we have v square, which is 0 square, is equal to u square, which is 20 square, minus 2 into 10 into a का value 10. But what we will do is we should put it with the units, so that हमें ये ध्यान में आए कि यूनिट्स कैसे कैंसिल हो रहे हैं. 0 स्क्वायर, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इज इक्वल टू u स्क्वायर, विच इज 20 स्क्वायर मीटर स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 2 into minus 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस जो हमें निकालना है h, राइट. सो व्हाट डू वी गेट? सो हमें मिल रहा है 0 मीटर प्लस, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, मीटर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस
h अगर हम लोग मीटर में ले लेते हैं, राइट, या फिर मीटर नहीं लिया तो भी h एज इट इज रखते हैं, तो ध्यान में आ जाएगा -20 इंटू एच, -20 इंटू एच मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज 0, तो हमें मिल रहा है 20 -20h इधर लेके आ गए तो -20h मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सो h is equal to 400 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, एक मीटर कैंसिल, यहाँ पर 20 मीटर अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो h इज इक्वल टू 20 मीटर। तो बॉल 20 मीटर मैक्सिमम पहुंचेगा और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन के साथ। तो क्या क्या देखा हमने, क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है और कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ कोई और मेथड्स यानी किसी और तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते थे क्या? यस, यू कैन ऑलवेज ट्राई, राइट, बट धीरे धीरे आपको एक इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ टू यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन द बेस्ट एंड द क्विकेस्ट पॉसिबल वे। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। A race car accelerates uniformly from 18.5 meter per second to 46.1 meter per second in 2.47 seconds. Determine acceleration of the car and distance traveled. Now, आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया गया है। क्या है पहले कार का इनिशियल वेलोसिटी? u is 18.5 मीटर पर सेकंड एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 46.1 meter per second. And what is the time taken for it? It is 2.47 seconds. So we simply have the formula that acceleration is equal to change in velocity v minus u upon t. So if I use that, we have 46.1 meter per second minus 18.5 meter per second divided by 2.47 seconds. So the numerator सब्ट्रैक्शन जो हो जाएगा, क्योंकि यूनिट सेम है तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली ही हो रहा है। सो व्हाट इज 46.1 माइनस 18.5, राइट, इसका सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग करते हैं तो वी विल हैव 0.6 ओवर हियर एंड 5, so 27.6 आएगा। राइट, सो 27.6 अपॉन 2.47 और ऊपर का मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड यूनिट था। तो ओवरऑल यूनिट जो बन गया अब, तो वो यूनिट लगाने से पहले लेट्स डू द डिवीजन। सो इट इज 27, अगर हम करना चाहे डिवीजन तो 2760 डिवाइडेड बाय 247 इट इज। सो एक बार सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 76 minus 47, so as we can see it is 20, हाँ राइट, 67 तक 20 हो जाएगा, so 29, okay, so 290 and then we have 1 again, so 247 यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? और 43 and 43 430 लगा भी लिया तो अगेन, so it is 11.1 something, right, इतना okay, so I will write 11.1 meter per second square, that is the acceleration we get. Now
we want to find the distance traveled. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए अभी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. सो वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन. तो हम दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. आइदर आई कैन यूज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आई कैन यूज़ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एफ. ओके, तो इनमें से कोई भी यूज़ किया जा सकता है. आई विल प्रीफर दिस नाउ. सो राइटिंग v square is equal to u square plus twice as. So s is equal to v square minus u square upon twice a. To do it shortly, I will write v plus u into v minus u upon 2 into a. So 18.5 and 46.1 upon 2 into the acceleration. So acceleration भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, v माइनस u अपॉन t, which is 46 minus 1 minus 18.5 upon t. And what is that t? 2.47. करेक्ट. सो अब आप कैलकुलेशंस कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है. सो दिस गेट्स कैंसल्ड. न्यूमरेटर में इन दोनों का सम जो बनेगा वो होगा 64.6 अपॉन 2 इंटू 2.47. एंड यूनिट्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, राइट, क्योंकि ऊपर का यूनिट है मीटर पर सेकंड और नीचे का मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, और नीचे जो है वो है मीटर प्लस सेकंड स्क्वायर. तो बस मीटर बचेगा जब यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक फिर मीटर कैंसिल होकर मीटर बचेगा. नाउ 64.6 which is 32.3 बचेगा. सो 2.47 इंटू 32.3. सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 741 and 500. सो इसका सम होगा 79801 and okay, so 79.8 meters. Okay, the distance traveled is 79.8 meters, that is 1, and acceleration is 11.1 meter second square. थोड़ा सा कैलकुलेशंस नंबर्स आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट आई थिंक विथ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू इट. अभी सिर्फ फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं वो देखते जाओ. नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट वन. A stone is dropped into deep well and is heard to hit the water at 3.41 seconds. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, राइट. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हमें मालूम है. हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं. 9.8 होता है वैल्यू, लेकिन हम लोग इतना ले लेंगे. और फिर टाइम दिया है 3.41 सेकंड. तो हमें बस ये निकालना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होते हुए और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हुए टाइम t 3.41 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड करेगा. तो सिंपली फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
AT स्क्वायर। यहाँ पर U मोशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो G पॉजिटिव लेंगे। सो U का वैल्यू 0 होते ही S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। सो S की वैल्यू सिंपली आएगी हाफ इंटू G इंटू टी स्क्वायर विच इज़ हाफ इंटू 10 इंटू T यानी 3.41 सेकंड का स्क्वायर, राइट। सो 5 इंटू 3.41 इंटू 3.41 हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 341 1364 okay, so this 18 and okay, so 11.6281 एंड अगर 5 से फिर से मल्टीप्लाई कर लिया 5 1 5 so 58.1405 meters. Okay, so height of the whale, depth of the whale जो है, so depth of whale is 58.1405 meters. So in this way we have solved some 2-3 questions. मैं चाहता हूँ कि आप लोग और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें, और उसके बाद ही हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे टू यूज़ दिस इक्वेशंस। आई होप मैंने जो 3 क्वेश्चंस बताए वो आपको समझ में आए हैं। थैंक यू।